हरि ओम तत्सत। योग का 90वां भाग। हेतु फलाचालंबनहि संग्रहीतत्वा देशामभावे तद्भावः। हेतु फल आश्रय आलंबनों से संग्रहित होने से उसमें अभाव होने में उनका अभाव होता है। हेतु और फल आश्रय, हेतु और फल आश्रय आलंबन के नाश नष्ट होत सब वासना हरत न फेर प्रकाश। हेतु आदि के उदाहरण ये हैं, जैसे धर्म से सुख, अधर्म से दुख, सुख से राग और दुख से द्वेष होता है। इससे धर्म आदि सुख आदि का हेतु यानी कारण राग द्वेष से उत्पन्न होता है। इससे किसी पर अनुग्रह करता है और किसी पर क्रोध करके उसको नष्ट करता है। ऐसा करने से फिर धर्म अधर्म, सुख दुख, राग व द्वेष होते। इन सब का मूल हेतु यानी कारण अज्ञान है। उसमें आश्रित यानी उसका सहारा लेकर जो उत्पन्न होता है वह उसका फल है। जैसे धर्म आदि के सुख भोग आदि फल है। भोग अधिकार संयुक्त मन जिसका आश्रय है, क्योंकि मन में ये सब आश्रित रहते हैं। जिसके सन्मुख सामने होने से जो वासना यानी इच्छा भाव प्रकट होता है वह उस वासना का आलंबन यानी सहारा होता है। जैसे कामनी काम उत्पन्न होने की आलंबन है यानी सहारा है। आदि इससे रूप आदि विषय आलंबन है, सहारे हैं। इन हेतु फल आश्रय आलंबनों यानी सहारों से सब वासनाएं संग्रहित होती हैं। इससे उनके अभाव होने से इनमें आश्रित जो वासना है उस वासना का भी अभाव होता है। यह संशय होता है कि असत का भाव और सत का नाश नहीं होता, फिर सत वासनाओं का अभाव कैसे होगा? इसका समाधान अगले सूत्र में है। अतीत अनागत स्वरूप तो यद् वेदाद्ध धर्माणाम, धर्मों के अद्वैत होने से अतीत अनागत स्वरूप से भूत अनागत वस्तु सब
विद्यमान निज रूप धर्म काल के भेद ते नहीं विरोध अनुरूप। असत का संभव यानी उत्पन्न होना व सत्य का विनाश नहीं होना, यह मानने के लिए इस अभिप्राय से कि जो सत धर्म हैं उसी का अद्वैत मात्र से उदय व नाश होना समझना चाहिए। सूत्र में यह कहा है कि धर्मों के अद्वैत होने से अतीत व अनागत रूप से, अपने रूप से, अर्थात जो ऐसा माना जाए कि अतीत अनागत सत्य नहीं है, तो ऐसा मानना यथार्थ सही नहीं, क्योंकि जो अतीत अनागत ना होते तो निर्विषय शून्य रूप अतीत व अनागत का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। और बिना अतीत अनागत यानी भूत और भविष्य, अतीत अनागत यानी भूत भविष्य भेद के वर्तमान होने का भी ज्ञान नहीं होता। इससे अतीत अनागत स्वरूप से सत्य है और भोग प्राप्त करने वाले अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले कर्मों के फल प्राप्त होने की इच्छा की जाती है, जो असत्य है। तो धर्म आदि के उद्देश्य से उत्तम अनुष्ठान योग नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो सत्य है वही फल का निमित्त यानी कारण होता है या हो सकता है। अनेक धर्म स्वभाव वाला जो धर्मी है उसके अंग भेद से उससे धर्म होते हैं। जैसे प्रकार से जिस प्रकार से वर्तमान व्यक्ति विशेष को प्राप्त हुआ द्रव्य, इस प्रकार से अतीत अनागत अनागत अपने व्यंग स्वरूप से प्राप्त होता और अतीत अपने पूर्व में हुए स्वरूप से प्राप्त होता। जो यह संशय हो कि अतीत अनागत वर्तमान के समान व्यक्ति विशेष संयुक्त नहीं है, तो उनका स्वरूप क्या है, इसका समाधान अगले सूत्र में है। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्माना, वह व्यक्त व सूक्ष्म रूप गुण आत्मा गुण स्वरूप वाले ते सूक्ष्म और व्यक्त गुण आत्मा के ही जानिए वर्तमान है व्यक्त भूत भविष्य सूक्ष्म। तीन अध्वा वाले जो धर्म हैं उनमें से वर्तमान व्यक्त रूप और अतीत और अनागत यानी भविष्य और भूत सूक्ष्म रूप, परमार्थ रूप से
तीनों गुणात्मा हैं, अर्थात गुण स्वरूप हैं। गुणों का जो परम सूक्ष्म रूप है वह दृष्टि में दिखाई नहीं आता, अर्थात उनका प्रत्यक्ष नहीं होता, वह दिखते नहीं है। और जो दृष्टि में आता है वह सब माया रूप तुच्छ प्रतिक्षण परिणाम यानी बदलने वाला होता है, क्षण विध्वंसी है। अब यह संशय है कि जैसे मिट्टी, दूध, सूत्र अलग अलग पदार्थों का एक परिणाम नहीं होता, इसी प्रकार से बहुत गुणों का एक परिणाम नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि बहुतों का भी एक परिणाम होता है। जैसे बत्ती तेल का एक दीप परिणाम होता है, लवण क्षेत्र में फेंके गए जो हाथी घोड़े आदि के शरीर हैं उन सब के एक लवण परिमाण होता है, यानी वह सब गल जाता है, नमक रूप रहता है इत्यादि। एक परिणाम होने को अगले सूत्र में वर्णन है। जो हो गया वह अतीत कहलाता है और जो होने वाला है वह अनागत यानी भविष्य कहलाता है। और जो अभी व्यवहार में चल रहा है वह वर्तमान होता है। हरि ओम।